Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, we were discussing chapter 2 and we have gone through the topic latitude. Today we will discuss about the heat zones of earth. This was our chapter globe, latitudes and longitudes. We have discussed all these things in the previous video. The last one, important parallels of latitude. क्या होता है आपको पता है, हमारे पृथ्वी में जो पैरेलल लाइंस प्रेजेंट होती हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इनमें ये जो सेंटर से जाती है लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे जो ये लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है ऊपर का जो है वो नॉर्थ पोल है और नीचे का है साउथ पोल। नॉर्थ में जो 23 डिग्री नॉर्थ पर जो लाइन प्रेजेंट होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। वहीं पर साउथ में 23 डिग्री साउथ पर जो लाइन होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, एंटार्क्टिक सर्किल है जो सबसे ठंडा जोन होता है और जो ऊपर आप देखेंगे जो नॉर्थ पोल है आपका, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है जो फ्रिज जोन है, सबसे ठंडा एरिया होता है। वहीं पर सबसे नीचे एंटार्क्टिका सर्किल है जिसको सबसे ठंडा जोन कहा जाता है। ये 66 डिग्री साउथ है और ये 66 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, तो ये आर्कटिक सर्किल है, ये एंटार्क्टिक सर्किल है। तो ये चीज़ें थी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सब हीट जोन्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपने डायग्राम देखा, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ में क्या है आपको पता है, इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड। ये एकदम से गोल नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, कुछ इस तरह से। ऊपर इसका नॉर्थ पोल है, नीचे इसका साउथ पोल है और बीचों बीच जो लाइन जाती है इसको इक्वेटर कहते हैं। ये जो आप ग्रीनिश एरिया देख रहे हैं ये हीट जोन ऑफ अर्थ है, मतलब सबसे ज़्यादा सन रेज, सबसे ज़्यादा सनलाइट यहीं पर पाई जाती है, यहीं पर होती है और सबसे कम यहाँ पर पोल्स में पाई जाती है। ओके, नाउ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट द लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। कह रहा है कि जो सूरज होता है वो मिड डे यानी दिन के बीचों बीच, दिन के एकदम बीच में, जैसे 24 घंटे का दिन होता है उसमें ये क्या होता है, एकदम सर के ऊपर होता है। उसी तरह से साल में एक बार सारे लैटिट्यूड्स पे सन अपना उसकी रेज जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारे अर्थ का जोन जिसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है, जो सबसे ज़्यादा सनलाइट कवर करता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे सन रेज पड़ती हैं, वो होता है इक्वेटर का रीजन। आप देख सकते हैं ऊपर के डायग्राम में इक्वेटर का रीजन। और ये जो इक्वेटर का रीजन होता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। अर्थ का टॉरिड जोन क्या होता है, ऐसा अर्थ का जोन जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होती है, सबसे ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस करता है, वो होता है टॉरिड जोन। ठीक है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कह रहा है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को छोड़ करके बाकी सन एकदम सीधी रेज उसकी किसी भी जोन पर नहीं पड़ती, सिर्फ इक्वेटर पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ती है। बाकी सब जगह जो सन रेज है वो डायरेक्टली एकदम सीधी नहीं पड़ती हैं, हल्की हल्की पड़ती हैं। इसलिए बाकी सारे जोन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को छोड़ के बाकी सारे जोन हैं वो ठंडे होते हैं, कुछ हद तक ठंडे होते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल हद से ज़्यादा ही ठंडा होता है। ओके, The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of Cancer and tropic of Capricorn। कहने का मतलब ये है कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होती है, इक्वेटर पे
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाती है, लेकिन इसके बाद जितनी भी लैटिट्यूड्स प्रेजेंट होती हैं उन पे सीधी रेखा में हीट नहीं पहुंचती है। सपोज सन है, यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पड़ती हैं, यहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ नहीं पड़ती है, यहाँ पे इनडायरेक्ट पड़ती है, एकदम सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी होकर के पड़ती है। ओके, कहने का मतलब यही था। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर पोल्स पे जाएंगे, चाहे साउथ पोल पे चाहे नॉर्थ पोल पे, जैसे जैसे हम घूमेंगे, जैसे जैसे हम जाएंगे, वैसे वैसे सन की रेज जो है वो डाउन होती जाएगी या डिक्रीज होती जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, जब ये सूरज, सपोज ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का डायरेक्ट जो सूरज की रेज है डायरेक्ट यहाँ पर पड़ती है जो कि इक्वेटर है, लेकिन जैसे जैसे हम आप ऊपर जाएंगे, साउथ और नॉर्थ पोल पे जाएंगे, वैसे वैसे जो सन रेज हैं वो ऐसे तिरछी दिखनी शुरू हो जाती हैं उन एरियाज़ में। ओके, As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. देखेंगे ये जो डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये टॉरिड जोन है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर पाई जाती है। इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ये है और आर्कटिक सर्किल ये है, इनके बीच में क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मतलब मीडियम टेम्परेचर होता है, ना हद से ज़्यादा गर्मी होती है ना हद से ज़्यादा ठंडी होती है। उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाली लाइन है और एंटार्क्टिक सर्किल, इनके बीच में ये जो एरिया है, यहाँ का भी टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। टेम्परेट जोन क्या होता है, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच का, ठीक है। वहीं पर अगर हम साउथ की बात करें तो एंटार्क्टिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है हमारा टेम्परेट जोन, ठीक है। तो एक था टॉरिड जोन जो सबसे ज़्यादा जहाँ गर्मी होती है, फिर था टेम्परेट जोन जहाँ पे थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा ही होती है ना बहुत कम ही होती है, वो होता है हमारा टेम्परेट जोन। उसके बाद आता है फ्रिज जोन, मतलब फ्रिज जैसे कि ठंडा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो जो आर्कटिक सर्किल है और एंटार्क्टिक सर्किल है उसको कहा जाता है फ्रिज जोन, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। जैसे कि ये जो है, ये और ये जो जोन है, यहाँ पे सन रेज हल्की फुल्की पहुँचती हैं, साल में 1-2 महीने भले पहुँचती हैं, नहीं तो सनरेज उजाला रहता है लेकिन सूरज की किरणें नहीं होती हैं। तो इस जोन को सबसे ज़्यादा ठंडा कहा जाता है और यहाँ पे हमेशा 24 घंटे 12 महीने यहाँ पे बर्फ़ ही होती है। ओके, तो दिस इज़ फ्रिज जोन। तो हमारे अर्थ पे 3 जोन होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन। ओके, नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अर्थ in which show a torrid zone, fridge zone and temperate zone. That's all for today guys. Thank you everyone.